जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिर लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा भारत देश का अगला प्रधानमंत्री, क्या रहेगी जनता की राय, क्या रहेगा जनता का फैसला। जी हाँ दोस्तों, लास्ट 2014 से ही भारत देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो दोस्तों प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाले हुए हैं और उसके बाद से ही दोस्तों एक बार फिर से चुनाव हुए थे, उसमें भी मोदी जी की जीत हुई थी। लेकिन दोस्तों क्या है कि जनता का विचार जो है कभी भी कुछ भी पलट सकता है, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में इतने बड़े बड़े फैसले हुए ना, जितना तो दोस्तों आज दिन तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। जैसे कि धारा 370 हटा दी जम्मू कश्मीर से, भगवान श्री राम मंदिर बनाने को लेकर बड़ा फैसला हुआ, जो कि लगातार 70 सालों से दोस्तों राम मंदिर का फैसला अटका हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जो कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में संपूर्ण हुआ। साथ ही दोस्तों कुछ बड़ी योजनाएं भी मोदी जी ने लागू करी, लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों लॉकडाउन के मद्देनजर देश के लोगों ने जो कुछ बड़ी परेशानियां देखी, हालांकि उसके पीछे सरकार की भी मजबूरी थी, लेकिन जिस तरह से जो लॉकडाउन का असर भारत देश में देखा गया था वो पूरे विश्व में सराहनीय रहा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि नोटबंदी का जो बड़ा फैसला है ना, वो भी भारत देश में नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में ही लिया। मतलब दोस्तों इतने साल से भारत देश में जो 500 रुपए 1000 रुपए के नोट चल रहे थे, उनको बंद करके 500 रुपए के नए नोट निकाले और 2000 रुपए का नोट निकाल दिया। मतलब कितना बड़ा फैसला हुआ भारत देश में। और साथ ही दोस्तों किसानों के लिए 3 नए कृषि कानून लागू किए गए, जिसका किसान परिवार विरोध भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जानते हैं दोस्तों कि इतने बड़े बड़े फैसले होने के बाद, इतने बड़े बड़े यहाँ पर बदलाव होने के बाद आखिर देश की जनता क्या चाहती है। क्या जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने, या फिर दोस्तों कोई अन्य उम्मीदवार जो भारत देश का प्रधानमंत्री बन पाएगा। जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में लोकसभा चुनाव की 543 लोकसभा की सीटों के बारे में, कि आखिर 543 में से एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती है, यूपीए को कितनी सीटें मिल सकती है और किसी अन्य पार्टी के खाते में आखिर कितनी कितनी सीटें जा सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं भारत देश के सिक्किम राज्य से। सिक्किम में लोकसभा की मात्र 1 सीट है और यह सीट एनडीए को मिल सकती है। पांडिचेरी में भी 1 सीट है और यह भी दोस्तों एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर जो सीट है ना, वो दोस्तों लोकसभा की यूपीए को मिल सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य में दोस्तों लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 में से जिस तरह से जो जनता की राय सामने आ रही है कि 5 में से 3 सीटें एनडीए को और 2 सीटें यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। अगली चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से ही धारा 370 हटाई थी। पहले क्या होता था कि जो भारत देश का कानून या भारत देश का संविधान होता था ना, वो दोस्तों जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत देश में लागू होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाई और उसके बाद पूरे देश भर में एक ही झंडा, तिरंगा झंडा जो है दोस्तों लहराने लगा है और पूरे देश का कानून एक समान बन चुका है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं और यहाँ पर जनता की जिस तरह से जो राय सामने आ रही है ना, 6 में से 2 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर यूपीए, जबकि 2 सीटें हैं किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर की जो लोकल पार्टियां चलती है ना, उनको 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर 6 में से दोस्तों 2-2 सीटें, मतलब सभी पार्टियां जो आपस में बराबर सीटें हासिल कर सकती है। दोस्तों एक छोटी सी मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि भारत देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने, तो इस वीडियो को लाइक करके आप अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। और अगर आप मोदी जी को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को या किसी अन्य उम्मीदवार को बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना। चलिए यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों मणिपुर राज्य की। मणिपुर राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर पूरी सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ का गठबंधन, और यूपीए होता है दोस्तों कांग्रेस पार्टी और उसके साथ का गठबंधन, है ना। गोवा राज्य की बात करें ना, तो गोवा में भी दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर सीटें एनडीए को मिल सकती है। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर जनता की राय के मुताबिक दोस्तों आधी सीटें एनडीए को और आधी सीटें यूपीए को मिल सकती है, यानी कि 2 में से 1 सीट एनडीए को और 1 सीट ही यूपीए को मिल सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दोस्तों दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। 7 में से 6 सीटों पर एनडीए और 1 सीट जो है किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मतलब देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से जो विधानसभा के अंतर्गत आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता जो है दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है। मतलब दोस्तों क्या बात हुई कि कई राज्यों के अंतर्गत जो जनता है ना, वो प्रधानमंत्री के रूप में तो मोदी जी को ही चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री अपना अलग अलग पसंदीदा कैंडिडेट का चुनाव करती है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को जनता ज्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन इस बार का रेशो क्या होगा यहाँ पर जानेंगे। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा में दोस्तों जो किसान आंदोलन है उसका रुख सबसे ज्यादा चल रहा है। मतलब पंजाब और हरियाणा के किसान जो है ना, वो लगातार कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और किसान आंदोलन का लगातार विरोध कर रहे हैं। हरियाणा राज्य में दोस्तों लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और 10 में से 2 सीटों पर एनडीए और 8 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस को अच्छा खासा समर्थन मिल सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। 11 में से दोस्तों 9 सीटों पर एनडीए पार्टी की जीत हो सकती है और 2 सीटें फिलहाल यूपीए पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अच्छा खासा समर्थन मिल सकता है। मेघालय राज्य की बात करें तो मेघालय में दोस्तों लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और 2 में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, जबकि 1 सीट ही यूपीए पार्टी को मिल सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में भी दोस्तों
लोकसभा की 2 सीटें हैं और पूरी की पूरी दोनों सीटें एनडीए को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं और 4 में से 2 सीटों पर एनडीए जबकि 2 सीटों पर ही यूपीए पार्टी की जीत हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य में फिलहाल लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं और 39 सीटों पर जिस तरह से जो जनता की राय सामने आ रही है दोस्तों, 39 में से लगभग 15 सीटें एनडीए को मिल सकती है और 20 सीटें जो है ना वो दोस्तों यूपीए पार्टी को हासिल हो सकती है। और साथ ही दोस्तों 39 में से लगभग 4 सीटें जो है वो अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है तमिलनाडु में, है ना। मतलब तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो दोस्तों यूपीए बन सकती है कांग्रेस का, है ना। और इसी के साथ बिहार की जो बात करें, बिहार में दोस्तों विधानसभा के अंतर्गत बीजेपी की सरकार है, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है। और इसी के साथ अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में दोस्तों बिहार में कुल 40 सीटें हैं। 40 में से फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर 3 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 10 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। बिहार में दोस्तों यूपीए पार्टी को शायद ही कोई 1 आध सीट मिल पाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 10 सीटें जा सकती है। जो आरजेडी जेडीयू वगैरह ये है ना, इसका भी बिहार में अच्छा खासा सपोर्ट रहता है। पश्चिम बंगाल की बात करें ममता बनर्जी के गढ़ की, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा के अंतर्गत टीएमसी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की। और इसी के साथ अगर लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो लोकसभा में दोस्तों पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं और 42 में से 19 सीटें एनडीए को मिल सकती है, जबकि 23 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मतलब जिस तरह से दोस्तों इस बार विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में काफी अच्छा समर्थन प्राप्त किया था। और दोस्तों विधानसभा में जिस तरह से जो चुनाव का रेशो सामने आया था ना, खुद दोस्तों वहाँ पर जो मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी ममता बनर्जी, जो कि दोस्तों चुनाव हार चुकी थी, और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है ना शुभेंदु अधिकारी, वो दोस्तों चुनाव जीत चुके थे ममता बनर्जी को हराकर। और उसके बाद से ही पश्चिम बंगाल में दोस्तों बीजेपी का दबदबा काफी अच्छा देखा गया है। लोकसभा में दोस्तों 42 में से 19 सीटें लगभग बीजेपी हासिल कर सकती है। चलिए महाराष्ट्र की जो बात करें ना, महाराष्ट्र में दोस्तों लोकसभा की 48 सीटें हैं और यहाँ पर 48 में से लगभग 40 सीटें एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए को मिल सकती है, जबकि 7 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मतलब महाराष्ट्र में जबरदस्त समर्थन के साथ दोस्तों एनडीए पार्टी जो है ना वो 48 में से 40 सीटें हासिल कर सकती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश जो कि योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ माना जाता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के भी चुनाव आने वाले हैं। फिलहाल के लिए डिस्कस कर रहे हैं लोकसभा की, तो यूपी में दोस्तों लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और लोकसभा सीटों के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, क्षेत्रफल के लिहाज से भारत देश का जो सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश ही है और भाईगिरी भी यहाँ पर सबसे ज्यादा चलती है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की जो 80 सीटें हैं और 80 में से जिस तरह की जनता की राय सामने आ रही है, आप खुद जानकर हैरान रह जाओगे, आपकी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि इतना कैसे बदलाव का दौर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 50 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का चित्र अंकित है, तो वहीं दूसरी तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ शानदार चमचमाता हुआ शुद्ध जो चांदी का सिक्का है वो दोस्तों गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा, वो भी बिना 1 रुपए भी चार्ज लिए। कोरियर चार्ज भी दोस्तों नहीं लिया जाता है हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा, है ना। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वापस लोकसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और 80 में से दोस्तों 55 सीटें यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है, और साथ ही दोस्तों बाकी बची 25 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मतलब यूपीए पार्टी जो है ना वो दोस्तों 80 में से शायद अपना खाता भी नहीं खोल पाए, इस तरह से जनता की राय का जो फैसला सामने आ रहा है। मतलब दोस्तों उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव होंगे ना, जिस तरह से जो जनता का क्रेज है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखा जा रहा है। मतलब एक बार फिर से बीजेपी की जीत यूपी में तो पक्की ही नजर आ रही है। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं पंजाब की। पंजाब के किसान दोस्तों लगातार नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे हैं कृषि कानून को रद्द करवाने को लेकर। यहाँ पर अगर लोकसभा चुनाव की बात करें ना, तो पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं और दोस्तों 13 में से बीजेपी को कोई खास समर्थन यहाँ पर शायद ही मिलना देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों 13 में से जनता की राय के मुताबिक लगभग 2 सीटें एनडीए को मिल सकती है, जबकि 8 सीटें यहाँ पर यूपीए पार्टी हासिल कर सकती है, और साथ ही दोस्तों 13 में से 3 सीटों के आसपास किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है पंजाब में, है ना। असम की बात करें, असम दोस्तों बीजेपी का गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव हुए थे ना अभी हाल ही में 4-5 महीने पहले, उसमें भी दोस्तों असम में बीजेपी की जबरदस्त जीत देखने को मिली थी। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और 14 में से 12 सीटों के आसपास जो है दोस्तों एनडीए को मिल सकती है, जबकि 2 सीटें यूपीए को मिल सकती है। झारखंड राज्य की बात करें, झारखंड में दोस्तों लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और 14 में से लगभग 10 सीटें एनडीए को मिल सकती है, जबकि 4 सीटें यूपीए को मिलती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना राज्य में दोस्तों लोकसभा की 17 सीटें हैं, 17 में से 3 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हो सकती है, और साथ ही तेलंगाना की 17 में से 9 सीटें किसी अन्य पार्टी के
खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, और इसी के साथ दोस्तों अगली चर्चा करते हैं केरल राज्य की। केरल जो है दोस्तों भारत देश का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है और यहाँ पर लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं और 20 में से लगभग 1 सीट एनडीए को मिल सकती है और 10 सीट यहाँ पर यूपीए को हासिल हो सकती है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 20 में से 9 सीटों के आसपास किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 में से जनता की राय के मुताबिक 12 सीटों के आसपास एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए को, जबकि 8 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 में से 20 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं दोस्तों भारत देश के राजस्थान राज्य की। राजस्थान में विधानसभा में दोस्तों कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है। बात करें लोकसभा की तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और यहाँ पर जनता की राय का जिस तरह से जबरदस्त रिकॉर्ड देखा जा रहा है ना, आप खुद दोस्तों अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करोगे कि कांग्रेस की सरकार वाले इस राज्य के अंतर्गत दोस्तों 25 में से 24 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 सीट यहाँ पर यूपीए पार्टी को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड बन सकता है। गुजरात की बात करें, गुजरात जो है ना वो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह और जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना जेपी नड्डा, इन तीनों का गृह राज्य है। मतलब दोस्तों नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले खुद गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुजरात की बात करें ना तो गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं और जिस तरह से जनता एक बार फिर से आंख बंद करके दोस्तों मोदी जी पर विश्वास कर रही है ना, 26 में से पूरी की पूरी 26 ही सीटें यहाँ पर एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें ना तो मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 में से 21 सीटें एनडीए को मिल सकती है और 8 सीटें यूपीए पार्टी को हासिल हो सकती है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में दोस्तों कुल 28 सीटें हैं और 28 में से 20 सीटों पर एनडीए और 7 सीटों पर दोस्तों यूपीए पार्टी की जीत हो सकती है, जबकि लगभग 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मतलब कर्नाटक की भी सबसे बड़ी पार्टी एनडीए ही बनती हुई नजर आ रही है। लक्षद्वीप में 1 सीट है और यह सीट एनडीए को मिल सकती है। नागालैंड की सीट यूपीए में जा सकती है। दमन और दीव के अंतर्गत दोस्तों 1 सीट है और यह भी एनडीए पार्टी को हासिल हो सकती है। मिजोरम में भी 1 सीट है और यह यूपीए को मिल सकती है। दादरा और नगर हवेली, यहाँ पर भी 1 सीट है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में और यहाँ पर ये जो दादरा नगर हवेली की जो सीट है वो एनडीए को मिल सकती है। और सबसे अंत में बात करें चंडीगढ़ की तो दोस्तों चंडीगढ़ में भी लोकसभा की 1 सीट है और यह सीट यूपीए पार्टी के खाते में जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो जिस तरह से अपन ने लोकसभा चुनाव में कुल 543 सीटों के जनता की राय के जिस तरह के ओपिनियन पोल की बात करी ना, तो दोस्तों 543 में से लगभग 330 से लेकर 350 सीटें एनडीए को मिल सकती है और दोस्तों 90 से लेकर 100 सीटों के आसपास यूपीए पार्टी हासिल कर सकती है। और साथ ही दोस्तों 103 सीटों के आसपास जो है ना वो किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मतलब दोस्तों जिस तरह से जो जनता की राय सामने आ रही है, जनता जो है ना देश की, वो दोस्तों एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को ही पसंद कर रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी ही भारत देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।